Why don't you talk about Manipur? Because वहाँ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, so you don't want to talk about that. 200 से ज्यादा लोग खाली अमेरिका में तो हिंदुस्तान नहीं बसता, हिंदुस्तान तो यहाँ बसता है, जहाँ आपके पास लोगों को जब से ये सरकार बनी है गरीबी और ज्यादा आ गई है. लोगों को अगर फ्री राशन न मिले तो खुदा न खास्ता भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास नौकरी कमाने का जो पहलवान बच्चियां इतने दिनों से दर-दर हो रही हैं जंतर मंतर और दिल्ली में, जिसने उनके साथ ज्यादती की है वो घूम रहा है. शाहरुख खान कई जगह जाने का मौका मिला, जिसमें नालंदा में हमारे जो वहाँ के राजा रहे हैं यूसुफ शाह चक, उनकी वहाँ मज़ार है. और उसके बाद बोध गया गई, मैं बहुत अच्छा लगा. और आज मैं गई थी यहाँ गुरुद्वारे गोविंद सिंह जी के यहाँ, तो अच्छा लगा. मेरा एक्सपीरियंस बिहार का बहुत अच्छा रहा. और खासकर नीतीश जी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने न सिर्फ मुझे ये मौका दिया यहाँ जाने का, बल्कि हम सब लोगों को जो इस वक्त अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको इकट्ठा करने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है. और सब लोगों का यही था कि जो इस वक्त अटैक हो रहा है आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, सेक्युलरिज्म के ऊपर, इसको किसी न किसी तरीके से बचाना है. वैसे भी हमने देखा कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, तो वहाँ वो गांधी जी की मूर्ति को उसके सामने झुकते भी हैं, मालाएं भी पहनाते हैं, मुल्क की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सर उठा के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और शेयर्ड वैल्यूज की बात करते हैं, जिनकी वजह से उनकी वहाँ बहुत इज्जत अफजाई होती है. तो जब यही लोग जब वापस आते हैं इंडिया के अंदर, मुल्क के अंदर, तो गांधी जी के जो किलर हैं गोडसे, उनकी पूजा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तितर बितर कर देते हैं, जमहूरियत का नामो निशान मिटाते हैं. और जहां सरकारें इलेक्ट की होती है लोगों ने, उन सरकारों को गिरा के डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं. तो ये शायद भूल जाते हैं कि जो बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में, बाकी जगह, ऑस्ट्रेलिया में इनको जो इज्जत मिलती है वो किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलती है. वो इस मुल्क के संविधान, इस मुल्क की डेमोक्रेसी, इस मुल्क के जो गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी ने सॉफ्ट पावर बनाया हिंदुस्तान को. ये जो लोग झुकते हैं वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास जाके बात करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो ये वो सॉफ्ट पावर हिंदुस्तान की इज्जत होती है, जिसको फटाफट जब वापस आते हैं तो भूल जाते हैं और फिर वही हिंदू मुस्लिम झगड़ा वगैरह कराते हैं. और इसमें हम जम्मू कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भी हमने अपनी मर्जी से इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि ये एक मुल्क सेक्युलर मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, गांधी का मुल्क है, जवाहरलाल नेहरू का मुल्क है, अंबेडकर का मुल्क है. इसमें रह के हमारी सुरक्षा रहेगी, हमारी आइडेंटिटी, हमारी शिनाख्त, हमारी जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल कायम रहेगी. पर जो हमारे साथ हुआ खासकर 2019 को 5 अगस्त को, जिस तरह से हमारी रियासत को तोड़ा गया, उसके बाद उसको डिमोट किया गया, उसके बाद उसको डिसमेंबर किया गया, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, हमारे जो इख्तियारात है वो छीने गए. और बदकिस्मती से उस वक्त जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी ज्यादातर तमाशा देखती रही. उनको ये पता नहीं चला कि जो आज कश्मीर में हो रहा है वो कल उनके साथ भी हो सकता है. जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है वो कोई हमें पाकिस्तान या चीन ने नहीं दिया था, वो इसी मुल्क के संविधान ने दिया था. और उसकी प्रोटेक्शन करना, संविधान की प्रोटेक्शन करना, कोई भी सरकार बने, कोई भी जमात बने, उनका पहला फर्ज होता है कि जो संविधान में लिखा है उसके ऊपर हम अमल करें, न कि उसको सबवर्ट करें. उसको तमाशा देखते रहे, क्योंकि हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी, मोस्ट पावरफुल असेंबली थी पूरी कंट्री में. और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर उसका एक सिंबल था. पर सारा इन्होंने उसको जो तबाह किया. और बदकिस्मती से जो लोग हैं बीजेपी वाले और उनके भक्त तो उसमें मिठाइयां बांट ही रहे थे, पर हमारे अपोजिशन वालों ने भी वहाँ काफी लोग थे जिन्होंने वहाँ टेबल बजाया. और आज उनको समझ आ रही है कि जब दिल्ली में ऑर्डिनेंस आ गया
जब बाकी जगह इन्होंने सरकारें गिराई, हमारी तो जम्मू कश्मीर में सरकार बननी ही नहीं थी। हमारी जिस वक्त सरकार बनाना चाहते थे 2018 में, तो सत्यपाल मलिक साहब ने कहा मेरा फैक्स खराब। बाहर के मुल्कों में जाके ये ढोल पीटते हैं, वहाँ तालियां बजवाते हैं, तो उसका मुल्क के अंदर उसका गला घोटा जा रहा है। तो अगर अपोजिशन पार्टीज जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट में बुलडोज किया जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को, जम्मू कश्मीर के स्टेट को टुकड़े टुकड़े कर दिया, आप उसी पार्लियामेंट में ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जो दिल्ली के खिलाफ है, दिल्ली के लोगों के खिलाफ है। तो अगर आज भी अपोजिशन इकट्ठे नहीं होती तो मुझे लगता है 2024 में ना अपोजिशन बचेगी, ना अपोजिशन लीडर बचेंगे। जो हमारे साथ किया 2019 में एक नहीं, दो नहीं, तीन चीफ मिनिस्टरों को इन्होंने अरेस्ट कर दिया। हमारा कसूर कुछ भी नहीं था। हमारे हजारों की तादाद में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, उनको जेलों में बंद कर दिया 2019 में। कसूर क्या था? कसूर ये था कि इनको मालूम था कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस हैं उनको सबवर्ट करके, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की उसको सबवर्ट करके एक ऐसा एक्शन लेने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो हर चीज के खिलाफ है, जो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसलिए हमको भी बंद कर दिया, हमारे नौजवानों को भी बंद कर दिया, उनको मुल्क की डिफरेंट जेलों में डाल दिया, और उनमें से आज तक भी सैकड़ों की तादाद में जेलों में बंद है। तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है। वहाँ पहले तो कश्मीर में जो होता था तो वो कह रहे थे कि हम इंडिया को कश्मीर में जो है इंडियनाइजेशन ऑफ कश्मीर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब मुझे लगता है पूरे मुल्क का कश्मीराइजेशन हो रहा है। जो जर्नलिस्ट बात करता है उसको जेल में डाल देते हैं, जो इनके सामने खड़ा होता है उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई का छापा पड़ता है, एनआईए का छापा पड़ता है। हमारे कश्मीर में तो रोज ऐसा ही होता है। इसलिए मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी ने सबको इकट्ठा लाया, इकट्ठा किया। ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम किया उन्होंने, जिसके लिए मैं उनको बार बार जो है कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। लालू जी भी थे। तो मुझे उम्मीद है कि जो मुल्क के हालात, अगर इस मुल्क को बचाना है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। देखिए अभी हमारे जो किसान मर गए या मार दिए गए, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, वो तो मुसलमान नहीं थे, वो तो हिंदू थे। उस वक्त कौन सा लिहाज किया? आज जो पहलवान बच्चियां इतने दिनों से दर-दर हो रही हैं जंतर मंतर और दिल्ली में, जिसने उनके साथ ज्यादती की है, वो घूम रहा है सर उठा के, वो भी उन बच्चियां तो मुसलमान नहीं है, वो तो बिल्किस बानो नहीं है, पर उनके साथ क्या हो रहा है? मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम सब लोग इकट्ठे होके मुल्क के लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे कि आने वाले वक्त क्या होने वाला है, तो खाली अमेरिका में तो हिंदुस्तान नहीं बसता, हिंदुस्तान तो यहाँ बसता है, जहाँ आपके पास लोगों को, जब से ये सरकार बनी है, गरीबी और ज्यादा आ गई है। लोगों को अगर फ्री राशन न मिले तो खुदा न खास्ता भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास नौकरी कमाने का साधन। रोजगारी में विश्व गुरु बन गए हम, इंटरनेट शटडाउन में विश्व गुरु बन गए हैं, महंगाई में विश्व गुरु बन गए हैं, एक दूसरे को नोच खाने में विश्व गुरु बन गए हैं। तो ये सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अपोजिशन इकट्ठा नहीं होगा। मुझे खुशी है पटना एक ऐसी जगह बनी जहां पहली बार इतनी अपोजिशन की पार्टी इकट्ठी हुई और उन्होंने बात की और उन्होंने ये अहद किया कि हम इकट्ठे होंगे। अगर इस मुल्क को बचाना है, अगर इस मुल्क की जो वहदत है, इस मुल्क की जो इंटेग्रिटी है, अगर गांधी के मुल्क को बचाना है, अगर नेहरू के मुल्क को बचाना है, तो उसकी शुरुआत जो है, जो शुरुआत उन्होंने जम्मू कश्मीर में की, आइडिया ऑफ इंडिया को दफन करने की, उस शुरुआत को पटना से हमने शुरू किया कि फिर से जिंदा करना है। और इस मुल्क को बचाने के लिए जितने भी लोग आए थे, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज को, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसको पार्लियामेंट किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके कि प्रेसिडेंट तब तक उसको हाथ नहीं लगा सकता है जब तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको रिकमेंड ना करे। तो हमारे पास कहाँ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वो तो 50s में ही खत्म होगी। तो इलीगली इन्होंने सारा काम किया है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि यहाँ जो हमारी पटना में मीटिंग हुई, मैं उसको बहुत ही ऑस्पिशियस समझती हूँ, उसको खुशकिस्मत समझती हूँ, अच्छा शुरुआत हुई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जो हमारी मीटिंग होगी उसमें बाकी निटी ग्रिटीज भी जो है तय हो जाएंगी और नीतीश कुमार जी
اس میں بھی آگے چل کے اس سے بھی بڑھ چڑھ کے کرتے ہو آپ. Why don't you talk about منی پور؟ Because وہاں بی جے پی کی ڈبل انجن کی سرکار ہے. So you don't want to talk about that. 200 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جنگلوں میں گھوم رہے ہیں. جو منی پور کا حال کیا بی جے پی نے, جو نفرتیں انہوں نے وہاں ڈالی, آپ یقین کیجیے اگر اپوزیشن اکٹھے نہیں ہوتی, ان کا مقابلہ نہیں کرتی, پورے ملک کا حال منی پور سے ایسا کر رہی ہے.